नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के हरबंसपुर मोहल्ले में महीनों से घूम रहे एक अर्धविकसित युवा की साफ सफाई याद करके मानव सेवा का अनुकरणीय और अतुलनीय उदाहरण भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने समाज के सामने प्रस्तुत किया। इस कार्य में लगे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकृष्ण विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि युवा जो अपना नाम सोनू बताता है लेकिन पता नहीं बता पाता, हरबंसपुर पहलवान मूर्ति के पास घूमता रहता है। मोहल्ले के लोग खाना देते हैं, उसी से जी रहा है। हरबंसपुर के डॉक्टर मुशीर अहमद ने इसकी सूचना भारत रक्षा दल को दी। आज सुबह संगठन के योद्धा इसको खोजते हुए पहुंचे और उसके कपड़े उतरवाए तो देखा कि लाखों की संख्या में उसके पूरे शरीर पर जूं और चिल्लर चिपके हुए हैं। शरीर की त्वचा सड़ रही है जिससे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। फिर उसके बाल को काटा गया, पूरे शरीर में बेटाडीन डिटॉल लगाकर कीटाणुओं की सफाई की गई। फिर पूरे शरीर की बाल साफ सफाई करके पूरा से ना लगाकर पूरे शरीर में तेल लगाया गया। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर धीरजी श्रीवास्तव, रवि प्रकाश, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, उमेश कुमार आदि ने भागीदारी किया। नशा मुक्ति उपचार केंद्र मंडल जिला चिकित्सालय हरा की चुंगी आजमगढ़ का राष्ट्र को समर्पण। भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्ति उपचार केंद्र मंडल जिला चिकित्सालय हरा की चुंगी आजमगढ़ का राष्ट्र को समर्पण। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार की गरिमामयी की उपस्थिति में आज 9 फरवरी 2023 का किया गया, जिससे देश को नशा मुक्त किया जा सके। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2006 से लेकर 2013 तक 22 लाख केजी ड्रग्स बरामद हुआ। 2014 से अब तक लगभग 67 लाख किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुआ। ये सारी बरामद की पुलिस की तत्परता के कारण हुआ, जो आम आदमी के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने एवं खराब करने के उद्देश्य से प्रोक्सी वार के तहत देश में आया था। अभी तो ओपीडी की सुविधा है और उसमें इंडोर फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी और जैसे जैसे केंद्र स्तर से हमें सहयोग प्राप्त होगा, जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर, आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, क्या दिशा निर्देश मिला है? आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्रीय स्तर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। पूरे भारतवर्ष में 25 केंद्रों का उद्घाटन आज केंद्र स्तर से वर्चुअल मीटिंग के द्वारा किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में सीडीओ साहब, मैं और प्रमुख अधीक्षक, केंद्र स्तर से आए हुए प्रतिनिधि, बाकी सभी स्टाफ ने भाग लिया। सर, नशा मुक्ति उपचार केंद्र खोलने का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत समय में नशा का प्रभाव समाज पे काफ़ी पड़ रहा है, विशेष तौर से युवा वर्ग पर। इससे बचने के लिए एवं जो इस नशे के चंगुल में आ गए हमारे युवा या अन्य आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको इससे बाहर करने के लिए एक फैसिलिटी के रूप में जनपद स्तर पर ये केंद्र स्थापित हुआ है, जिससे अधिक से अधिक उन लोगों को मदद मिल सकेगी जो नशे के आदी हो चुके हैं और नशा छोड़ने में उनके द्वारा स्वतः इससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर भर्ती की भी व्यवस्था भी होगी, काउंसलिंग की भी व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से उन्हें नशे से मुक्ति दिलाया जा सके। और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के द्वारा भी सहयोग प्राप्त रहेगा। उनकी विशेषज्ञता, उनकी बीच बीच में यहाँ के मैन पावर की प्रशिक्षण और सहयोग प्राप्त रहेगा, जिससे हम अधिक से अधिक उन लोगों को मदद दे सकें जो नशे के चंगुल में आ चुके हैं। और हम एक जन अभियान के तौर पर यह भी संदेश दे सकें कि लोग नशे से दूर रहें, उसका उपयोग न करें। सामाजिक स्तर पर हर जगह इसकी चर्चा हो, जिससे एक सशक्त भारत हमारा बन सके। आगे आने वाले अमृत काल में हम 2047 तक एक स्वस्थ सशक्त भारत बना सकें। सर, यहाँ पे मरीजों पति द्वारा पत्नी से अप्राकृतिक संबंध द्वारा प्रताड़ित करने के आरोपी आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह खबर आपको खंद्रापुर से दिखा रहे हैं, जहां उपरीक्षक रतन कुमार सिंह में हमराज पंदूरी चौराहे पर मामूर्थे के जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त नरेंद्र गौड़ पुत्र रामनारायण गौड़ निवासी हरियतपुर थाना खंद्रापुर आजमगढ़ कहीं भागने की फिराक में भवना चौराहे पर खड़ा होकर गाड़ी का इंतजार कर रहा है। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम बताए गए व्यक्ति की तरफ बढ़ी तो व्यक्ति हड़बड़ाकर भागने में असफल प्रयास के दौरान लगभग 2 बजे पकड़ लिया गया।
आजमगढ़ जिले में यूपी बोर्ड की होने वाली परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। इस बैठक में केंद्र व्यवस्थापक व केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित नियम कानून के बारे में जानकारी दी गई। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें ब्रीफ किया गया है कि जिले में किस तरह से परीक्षा आयोजित किया जाना है। इसके साथ ही जो भी लोग नकल के मामले में इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एडीएम प्रशासन ने बताया कि 21 सेक्टर की मीटिंग आज की गई है, बाकी लोगों की ट्रेनिंग कल कराई जाएगी। डीआईओ उमेश त्रिपाठी का कहना है कि जो पर्यवेक्षक आए हैं लगातार वो निरीक्षण कर रहे हैं। नकल अधिनियम से संबंधित में किस तरह से दंडित किया जाएगा इस बारे में सभी को बता दिया गया है। इसके साथ ही जिले में नकल माफियाओं पर लगाम लग सके, इसको लेकर हम लोग तैयार हैं। असल आज जो दिशा निर्देश दिया गया लोगों को क्या बताएंगे? देखिए, सारी परीक्षा की सारी व्यवस्था कर ली गई है। जो कल ब्रीफिंग हो चुकी है, आज 21 सेक्टर्स की मीटिंग हुई है। उनके केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और सब जिला स्तरीय अधिकारियों की, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद थे। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और सारी जानकारी, शासन के निर्देश, विभागीय निर्देश, परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए नकल अधिनियम, वो क्या करें क्या न करें, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, इस संबंध में सारी व्यवस्थाएं बता दी गई हैं। प्रश्न पत्रों, नॉमिनल रोल्स, प्रवेश पत्र, डेस्क स्लिप व कापियों का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। सबको निर्देशित कर दिया गया है और नकल विहीन परीक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आज सेक्टर मजिस्ट्रेट लोगों को बताया गया। इस सेक्टर मजिस्ट्रेट, सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। जो 21 सेक्टर्स के सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित थे, शेष 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट का कल होना है, तो कल उन्हें विशेष निर्देश दे दिए जाएंगे। सारे आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। लगातार परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट चक्रमण कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में हैं। प्रदेश सरकार से जो पर्यवेक्षक आए हैं वो भी निरंतर भ्रमण करके परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। सारे जिला स्तरीय अधिकारी और सभी लोग जो व्यवस्था में लगे हैं परीक्षा कार्य से जुड़े, सभी परीक्षा केंद्रों की गोपनीयता, संवेदनशीलता का और शांतिपूर्ण स्थिति का सघन परीक्षण कर रहे हैं। सारी तैयारी और इंतजाम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष दृष्टि रखी जा रही है और ऐसे सभी संवेदनशील और असंवेदनशील केंद्रों को चिन्हित करके उन पर प्रभावी कार्यवाही करने और आवश्यक रणनीति तैयार करने के संबंध में हमारी बैठकें हो चुकी हैं। सब लगातार जो है सतत प्रयास किए जा रहे हैं। परीक्षार्थी तैयारी करें, पूरे मनोयोग से परीक्षा दें और उनके विरुद्ध कुछ नहीं होना है। उनके विरुद्ध बस नकल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उसकी कार्रवाई की जाएगी। उनको गिरफ्तार करने की बात नहीं है। उनको निजी मुचलके छोड़ दिया जाता है। पहले से वही चीजें आज भी लागू हैं। 1998 से नकल अधिनियम लागू है, तब से वह सारी व्यवस्थाएं लागू हैं। कृपया हम चाहेंगे कि आप नकल अधिनियम से संबंधित चीज़ों को अखबार में निकालें। उसकी धारा उसको मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, उसको निकालिए, एक एक वर्णन करिए उसका कि कौन कौन व्यक्ति जो है किसके तहत दंडित किया जा सकता है, क्या अपराध है, किस तरह की सजा है, ताकि लोगों को पता चले। और नकल आज क्या नया रहा? कल भी आप लोगों ने ब्रीफ किया था। आज जनपद आजमगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा का केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की एक साथ यहाँ पे ब्रीफिंग की गई, जिसमें लोगों को बताया गया कैसे हम सुचारू ढंग से निष्पक्ष परीक्षा करा सकते हैं। अच्छा, जो बच्चों को लेकर एक भ्रम फैला हुआ है कि रासुका और एनएसए की कार्रवाई बच्चों के ऊपर नहीं लगा, तो उसमें बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जैसे कहा गया है कि जो परीक्षार्थी हैं उनको मुचलका लेके छोड़ा जाएगा। बाकी अगर अन्य व्यक्ति जो इस पे इन्वॉल्व करेंगे, किसी से परीक्षा पर सुचारू ढंग से करने में प्रभावित करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई। शिक्षकोत्तर संघ ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है।
सर्वप्रथम संघ ने कुंवर सिंह उद्यान में बैठक मंडलीय अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह की अध्यक्षता में की और इस दौरान इंद्रसेन सिंह ने कहा कि जब तक शिक्षणेतर कर्मचारियों के शिक्षक पदों पर पदोन्नति नहीं हो जाती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री मान सिंह यादव ने कहा कि अवकाश नकदी भरण हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो वहीं उपाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह व अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा राजकीय कर्मचारियों की भांति हमें दिया जाए। संघ के मंत्री रियाज अहमद रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक है, न कि भीख, हम इसे लेकर रहेंगे। कोषाध्यक्ष सुधीर सिंह ने कहा कि राजकीय कर्मचारियों की भांति माध्यमिक विद्यालयों में भी कनिष्ठ, वरिष्ठ और प्रधान सहायक के पद बनाए जाए। मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने कहा कि हाई स्कूल के लिपिकों को 10 वर्ष बाद प्रधान लिपिक का पद नाम दिया जाए। तो वही इन सभी मांगों को लेकर जुलूस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघ के कमलेश्वर यादव, पंकज राय, रसवान अहमद, थैमन सिंह, स्वंत सिंह से तमाम लोग मौजूद रहे। मैं इंद्रसेन सिंह, जिलाध्यक्ष यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघ आजमगढ़। आज 9 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से हम लोग यहाँ प्रेषित करने आए हैं। हम लोगों का ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अपना प्रतिनिधि सीआरओ महोदय को बनाया था। उन्होंने आकर हमारे 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन लिया। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं सर कि और शिक्षणेतर कर्मचारियों के शिक्षक पदों पर पदोन्नत, अवकाश नकदीकरण, कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था, पुरानी पेंशन बहाली और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो आउटसोर्सिंग से भर्ती हो उनको कैंसिल करके और नए सिरे से परमानेंट भर्ती जो है की जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपकी आगे रणनीति? हमारी आगे की रणनीति है सर कि 13-14 मार्च को इलाहाबाद में हमारा अनवरत 75 जनपदों का जो है वहाँ धरना लगा हुआ है और जब तक वहाँ हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक प्रयागराज में हम लोग धरनारत रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचा देंगे। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना परिसर में महापर्व शिवरात्रि को लेकर एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हिंदू धर्म का पवित्र महापर्व शिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था संबंधित समीक्षा की गई। एसपी ग्रामीण ने सर्वप्रथम क्षेत्र में इस संबंध में आयोजित पूर्व के कार्यक्रमों की जानकारी थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा से ली तथा उसके अनुसार सुरक्षा संबंधी रिकॉर्ड का भी निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी सगड़ी ने आयोजकों से परंपरागत रूप से मनाए जा रहे त्योहारों को शांति के साथ मनाने की अपील की तथा नए कार्यक्रम के आयोजन के लिए अनुमति लेने की सलाह दी। उन्होंने आयोजकों से कानून के दायरे में रहकर आयोजन करने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय त्योहार सामाजिक समरसता का प्रतीक होता है, इसे कानून के दायरे में रहकर पूर्ण सद्भाव के साथ मनाएं। उन्होंने आयोजकों से कहा कि उनके कार्यक्रम में यदि कहीं कोई परेशानी या दिक्कत की संभावना नजर आए तो संयम से काम ले तथा तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दें। खबर भदोही जिले से है, जहां जनपद के गोपीगंज नगर के ककराही स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आए दिन चोरी तथा विद्यालय के सामानों को अराजक तत्व क्षति पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापक पुष्पा अग्रवाल, ग्राम प्रधान रविंद्र बहादुर यादव ने कोतवाली गोपीगंज में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अज्ञात अराजक तत्वों द्वारा विद्यालय के सामानों को क्षति की जा रही है। विद्यालय में लगे टाइल्स पौधों को तोड़ दिया जाता है, शौचालय में लगी सिंटेक्स टंकी का पाइप तोड़कर चोर चुरा ले गए एवं नवनिर्मित दिव्यांग शौचालय की दीवार को तोड़ दिया गया है। इसके साथ ही विद्यालय की खिड़की दरवाजा उखाड़ कर उठा ले गए हैं। विद्यालय परिसर में गंदगी भी कर दी जाती है। इस तरह की घटनाएं आए दिन हुआ करती है। इसकी सूचना पूर्व में भी दी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय की सुरक्षा के साथ अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। विद्यालय में कोई वारदात हुआ है क्या? जी भैया, आए दिन यहाँ रोज होती रहती है वारदात। सारा सामान चोरी करते हैं, नुकसान करते हैं, दरवाजा खिड़की निकाल ले जाते हैं, टाइल्स सारा तोड़ दिए, पौधों को तोड़ देते हैं। अभी दिव्यांग शौचालय की दीवार बन रही थी, नई दीवार को तोड़ दिया और शौचालय के ऊपर टंकी रखी थी, उसका पाइप तोड़ दिया। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ करते रहते हैं, पौधे तोड़ देते हैं, सब खिड़कियाँ निकाल ले गए, उसका लोहा बेच देते हैं, रैम्प की रेलिंग का जो पाइप लगा उसको तोड़ दिया। बहुत सारा नुकसान आए दिन। विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री वाल होने के बावजूद ऐसी घटना घट रही है। बगल में BSNL का ऑफिस है, वहाँ से बाउंड्री टूटी हुई है और दूसरे साइड में मंडी समिति वालों का, वहाँ से लोग तोड़ के गेट बनाए हुए हैं और उधर से भी आ जाते हैं, साइड से भी आते हैं लोग। तो इसकी शिकायत आपने की कहीं? कई बार किया मैंने, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई बस 1-2 दिन ध्यान दिया जाता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। थाना वगैरह में अराजक तत्वों के खिलाफ आपने प्रार्थना पत्र दिया? जी सर, दिया।
आजमगढ़ के अतरौलिया में खलिहान खाते पर अतिक्रमण की शिकायत पर पहुंचे लेखपाल को दबंगों ने पीटा। लेखपाल ने कप्तानगंज थाना में तहरीर दी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बता दें कि स्थानीय बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के टहर किशुन देवपुर में स्थित गाटा संख्या 519 जो कि राजस्व अभिलेख में खलिहान खाते में दर्ज है। ग्रामीणों द्वारा अवैध अतिक्रमण की सूचना पर पहुंचे लेखपाल पर दबंगों ने लेखपाल को जमकर पीटा और राजस्व अभिलेख नक्शा इत्यादि को फाड़ डाला। इसकी लिखित सूचना लेखपाल अरविंद सोनकर द्वारा कप्तानगंज थाना में देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। इस संदर्भ में अरविंद सोनकर ने बताया कि अतिक्रमण होने की सूचना पर जब हम मौके पर स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां गांव के लालजी चौबे पुत्र रामाशंकर चौबे व निखिल चौबे पुत्र लालजी चौबे निवासी टहर किशुन देवपुर में जो कि खलिहान की भूमि गाटा संख्या 519 पर 4 पिलर व बाउंड्री वाल बनाकर अवैध कब्जा कर रहे थे। मौके पर फोटो व अभिलेख से मिलान करने पर अवैध अतिक्रमण बंद कराने के लिए कहा गया, जिससे नाराज होकर अवैध कब्जाधारी लोगों ने हमको मां बहन की गाली देते हुए लात कुचों से मारा पीटा और जाति सूचक शब्दों से गाली भी दिया। वही हमारे हाथ से अभिलेख नक्शा और खसरा छीन लिया और उसको फाड़ दिया, जिसके संबंध में हमने लिखित तौर पर कप्तानगंज थाने में दी। जहां योगी सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है, ऐसे में अगर अतिक्रमणकारियों को रोकने पर अतिक्रमणकारियों द्वारा दबंगई दिखाते हुए जबरन राजस्व संरक्षक को ही मारा पीटा जा रहा है, तब कैसे अतिक्रमण को रोका जा सकेगा। इस संबंध में तहसीलदार अभिषेक सिंह ने बताया कि ग्राम सभा के खलिहान की जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, जिसमें मुन्ना चौबे पुत्र योगेंद्र चौबे, बाल गोविंद चौबे सहित 200 से अधिक लोगों ने खलिहान की जमीन पर रिहायशी मंडे गोबर के कंडे की पथाई का काम कर रहे थे। सभी लोगों को खलिहान से अवैध रूप से कब्जा हटवा दिया गया। इतना ही नहीं, हल्का लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार किए जाने वाले के खिलाफ कप्तानगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित लेखपाल अरविंद सोनकर ने क्या कुछ कहा। आप जमीन नापने गए थे, आपके ऊपर हमला हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ऐसा है कि ग्राम प्रधान टहर किशुन देवपुर द्वारा मुझे सूचना मिली कि लालजी चौबे पुत्र रमाशंकर चौबे द्वारा खलिहान की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। तो मैं उनको मना किया, चूंकि तहसील में था। और फिर मैं जब मौके पे वहां पे पहुंचा तो वो लोग 4 पिलर जो है खलिहान की जमीन पर लगा चुके थे। तो मैं उनसे वहां पे गया, अपना फोटो लिया पिलर का। इसके बाद उनका लड़का जो है निखिल चौबे और पुत्र लालजी चौबे, जो कि मेरे साथ जो है बदतमीजी करने लगे। मैं उनको कहा कि देखिए ये खलिहान की जमीन है, इस पे आप लोग जो है अवैध कब्जा मत कीजिए, ये सरकारी संपत्ति है। इसके बाद जो है मेरे साथ तब तक जो है लालजी चौबे जो है मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिए और मुझे गाली देने लगे और जाति सूचक सब शब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे मारे पीटे दोनों लोग। लालजी चौबे पुत्र रमाशंकर चौबे और निखिल चौबे पुत्र लालजी चौबे द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी तहरीर मैंने कप्तानगंज थाने में दे दी है। अब वहां से कार्रवाई हो रही है, हम लोग जो है कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। और आगे क्या हुआ? इसके बाद जो है हमारा अभिलेख फाड़ दिए, नक्शा जो है फाड़ दिए और इसके बाद तहसीलदार साहब को सूचना दी गई, जो मौके पे आए और जितने भी अवैध अतिक्रमण सब लोग किए थे, गोबर पर वहाँ पाथ रहे थे और मतलब दीवार बनाए थे, सब पूरे अवैध अतिक्रमण को सबको तहसीलदार साहब की मौजूदगी में हटवा दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय परशुराम सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजा धरना स्थल पर मोहन भागवत की जाति व्यवस्था पर ब्राह्मणों के ऊपर दिए गए बयान को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए बुद्धि शुद्धि करके अपनी नाराजगी का इजहार किया है। राष्ट्रीय परशुराम सेना की तरफ से विरोध में यज्ञ कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान रामचरितमानस को लेकर दिया जाता है और फिर बाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ब्राह्मणों को लेकर दिया जाता है, जो आग में घी का काम कर रहा है। ऐसे जिम्मेदार लोग अगर इस तरह का बयान देते रहेंगे तो समाज को जोड़ने के बजाय अलग करने का ज्यादा होगा। संघ प्रमुख के बयान से ब्राह्मण समाज आहत हुआ, जिसको लेकर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल रूप से ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी चाहिए। इसको लेकर परशुराम सेना के कार्यकर्ताओं ने बुद्धि शुद्धि करके ऐसे लोगों द्वारा सद्बुद्धि का कामना करते हुए किया है। आज बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है, क्या मकसद है?
इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग विकृत मानसिकता के हैं उनकी मानसिक जो है सुदृढ़ हो उनकी बुद्धि, इसलिए हम लोगों ने हवन किया है। क्योंकि ये जिस तरह से हमारी सनातनों की, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूअस जो है स्टेटमेंट आ रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट में मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया। तो इससे सभी मर्माहत हैं और हम चाहते हैं कि ये आके सामने माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इसके बाद और भी आंदोलन करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया इसी तरह से जाहिर करेंगे। सुनीता मिश्रा, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी जिला प्रवक्ता। जैसे बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है, क्या मकसद है? इस समय देश के अंदर सनातन धर्म विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, हमारे धर्म ग्रंथों के विरोध में जिस तरह से लोग अनर्गल बयान कर रहे हैं, उनके बयानों को, उनके दिमाग ठीक से काम करें, उसके लिए राष्ट्रीय परशुराम सेना यह बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है। जिस तरह से मोहन भागवत जी ने अभी कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि जाति व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण का गीता पढ़ें। उन्होंने जब अर्जुन को उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा था कि लोगों के गुणों और कर्मों के आधार पर हमने जाति व्यवस्था बनाई है। हमारी जो मांग है कि जो भी इस तरह से कार्य कर रहे हैं ब्राह्मणों के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध, उन सबको हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ हवन कर रहे हैं ताकि वो अनर्गल प्रलाप बंद करें और ब्राह्मणों से सामने आकर सभी लोग जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं वो सामने आकर माफ़ी मांगे। विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय